हाँ दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ फिर से आपसे कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने के हिसाब से। हम अभी बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में किस हिसाब से पैसे लगाए जाते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट होते हैं, किस हिसाब से रिस्क होता है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। हम चार्ट पे जाएंगे तो आगे और कुछ समझेंगे ही, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए। आपको आने से पहले ये सब जान लेना ज़रूरी है कि कितने प्रकार से किए जाते हैं। तो जैसे स्टॉक मार्केट है तो यहाँ पे कंपनी के हिसाब से स्टॉक आते हैं, शेयर आते हैं। तो कंपनी आईपीओ के हिसाब से शेयर फ्लोट करती है, जो पब्लिक में लोग खरीद सके। आईपीओ के हिसाब से वो पब्लिक को शेयर खरीदने के हिसाब से वो फ्लोट करती है। और फिर दूसरा है एसआईपी। एसआईपी के जरिए भी आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। एसआईपी जो होता है वो मंथली वाइज होता है। मंथली वाइज 500, 1000, 2000 आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं एसआईपी में पैसा। वो कंपनी किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है उसके हिसाब से उसका रिटर्न बताया जाता है तुरंत के समय में। जब आप एसआईपी लेंगे तो उसी समय आपको रिटर्न बताया जाएगा कि ये 3 साल का इतना है, 5 साल का इतना है, 20 साल का इतना है। पर वो टाइम वाइज चेंज होता रहता है, क्योंकि कंपनी अभी क्या परफॉर्म कर रही है, किस लेवल पे परफॉर्म कर रही है, उसका धंधा किस हिसाब से चल रहा है, इस हिसाब से उसका रहता है। और फिर उसका टाइम वाइज चेंज होता रहता है कि अगर अभी जो रिटर्न बता रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद सेम रिटर्न हो। उससे ज़्यादा भी हो सकता, उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी 3 महीने के बाद उसका परफॉर्मेंस गिर गया तो कंपनी जो आपको शुरू में बताया है ज़रूरी थोड़ी है कि वो आपको देगा, नहीं देगा। उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका रहता है, या उसका बढ़ गया तो आपको ज़्यादा भी दे सकता है एसआईपी में। और फिर एसआईपी हो गया। अभी हम तीसरा देखते हैं, म्यूचुअल फंड उसको बोलते हैं। म्यूचुअल फंड एक वो भी तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने का। तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कंपनी लोगों ने खोल रखा है अभी। आईसीआईसी बैंक, एसबीआईएन, मोतीलाल ओसवाल बहुत 20 साल से टॉपर म्यूचुअल फंड है अभी तक, उनका नाम बहुत अच्छा चलता है। तो म्यूचुअल फंड में कैसा होता है कि म्यूचुअल फंड में रिसर्चर को वहाँ पे हायर किए जाते हैं और रिसर्चर को बताया जाता है कि आप जैसे हम कस्टमर हुए तो हमने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा तो हमारे पैसे को वो अलग अलग कंपनी में डिवाइड करके लगाएंगे, लेकिन उनका भी टर्म एंड कंडीशन होता है। आप भले ही अभी म्यूचुअल फंड ले लिए हैं, लेकिन जब तक आप ऑर्डर ना दोगे, जब तक वो बेचेंगे नहीं। भले ही आपका शेयर मतलब आपका म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में जाके फिर नीचे आ जाए, लेकिन वो आपको बेच के नहीं देंगे, वो आपके डिसीजन के ऊपर छोड़ देते हैं रिसर्चर। उनको म्यूचुअल फंड को इनडायरेक्टली भी बोला जाता है, लेकिन आप देखे जाए तो वो डायरेक्टली ही हुआ। म्यूचुअल फंड डायरेक्टली ही हुआ थोड़ा बहुत के हिसाब से, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग है, लेकिन वो डायरेक्टली ही हुआ, क्योंकि वो आप पे छोड़ दिया जाता है कि आप जब बेचेंगे म्यूचुअल फंड तभी वो भी जिस शेयर में पैसा लगाया हुआ है या जिधर लगाया हुआ है वो आपको देगा निकाल के। नहीं तो जब तक आप नहीं देंगे, क्योंकि आपको भी आइडिया नहीं है, वो रिसर्चर का काम बस उतना ही होता है कि आप जो बोलें वो करके देगा। इनडायरेक्टली फिर भी बोला गया है, लेकिन ऐसा है कि डायरेक्टली ही है म्यूचुअल फंड भी। फिर है एक चौथा जो सबसे सेफ है हमारे हिसाब से, कि आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, आप ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकते, नॉर्मल रह सकते, मतलब आपका एज भी हो गया है, आप खुद से भी करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो आपको इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी है, निफ्टी 50 वो इंडिया को दर्शाता है। इंडिया 2 मिनट के लिए समझिए, रिलायंस बंद हो सकता है, रिलायंस जियो बंद हो सकता है, लेकिन निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट से कभी बंद नहीं हो सकती।
जब तक इंडिया है जब तक निफ्टी है, ऐसा मान के चलिए। मानिए नहीं, यही है कि जब तक इंडिया है जब तक निफ्टी है। भले ही HDFC बैंक कोई भी बंद हो सकता है, लेकिन निफ्टी बंद नहीं हो सकता। तो निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है, उसका एक बीज आता है, उसका एक शेयर भी आता है, निफ्टी बीज करके आती है, उसको आप खरीद सकते हैं। वो ऐसा पिछले 20 साल से 18% का रिटर्न दे ही रहा है। हर साल 18%, 15%, 20%, ऐसा 25% साल वाइज, लेकिन 15% से प्लस ही दिया है। तो आप वहाँ पे भी निफ्टी बीज को खरीद सकते हैं शेयर के रूप में। वो स्टॉक के रूप में आते हैं निफ्टी बीज, जो आपके पास अवेलेबल रहेंगे। जैसे आप डायरेक्टली भी हो गए और सेफ भी हो गए। सबसे सेफ मतलब आपको बैंक जो है वो आपको 6% का फिक्स डिपॉजिट रिटर्न देता है, लेकिन यहाँ पे एकदम 15-18%। आपको शांति से लेके बैठ जाने हैं, साल 2 साल 5 साल 10 साल, आपको कंपाउंडिंग रिटर्न खुद ही मिल जाएगा। सबसे सेफ मैंने भी बहुत रिसर्च किया, तो मेरे हिसाब से फिक्स डिपॉजिट या कहीं और जाने से अच्छा है कि इंडेक्स फंड खरीद लेने का, निफ्टी बीज, और शांति से बैठे रहने का। कोई रिस्क नहीं, कोई लफड़ा नहीं, एकदम सेफली है। अब हम आते हैं आगे बहुत रिस्की वाले चीज़ है, उस पर हम बात करेंगे अभी। तो आगे है स्टॉक। जो बड़े स्टॉक होते हैं उसमें थोड़ा कम रिस्क होता है। जैसे निफ्टी 50 के अंदर जो 50 स्टॉक होते हैं, वो इंडिया का 50 टॉप कंपनी होती है, उसी का शेयर उसमें होता है। अगर वो 50 में से एक भी अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको चेंज भी कर दिया जाता है, दूसरे को ऐड कर दिया जाता है उसको निकाल के। हाँ दोस्तों, तो निफ्टी 50 में जो भी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाती है तो उसको निकाल दिया जाता है और उसके जगह पे दूसरे को ऐड कर दिया जाता है। इंडेक्स फंड के बाद जो एक सेफ तरीका है वो यही है कि आप निफ्टी 50 के किसी भी 10 स्टॉक जिसका आप नाम जानते हो, जिसमें आपका कुछ काम धंधा चल रहा है, जैसे आप HDFC बैंक के कस्टमर हो, SBIN बैंक के कस्टमर हो, तो उसको आप खरीद सकते हो। वो सब सेफली है कि निफ्टी 50 में है तो वो परफॉर्म कर ही रहा है, कुछ ना कुछ रिटर्न चल ही रहा है। वो कंपनी बेकार नहीं होते, वो सही होते हैं। जिसका आप नाम जानते हो, ब्रिटानिया का बिस्किट खाते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का हम साबुन यूज़ करते हैं। हम जो भी प्रोडक्ट साबुन टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का ही होता है। लाइफ बॉय, लक्स, कोलगेट, ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही है। थोड़ा रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम जो खा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो किस कंपनी का है। तो आपको इस हिसाब से आपकी कंपनी भी मिल जाएगी। ये सब इसमें है। एक्सिस बैंक का आप कस्टमर भी होंगे, एक्सिस बैंक आपका बैंक अकाउंट होगा। तो ये सब जिसके आप नाम जानते हो 10-12, तो उसमें इक्वली पैसा डाल देना चाहिए। और ऐसा है, मैंने भी देखा है कि वो 3 साल में पैसा डबल करके देता है। निफ्टी 50 के कोई भी शेयर लेते हैं तो 3 साल में पैसा डबल कर देता है। हाँ, कोई नहीं करता है, किसी का परफॉर्म गिर जाता है टाइम वाइज। लेकिन आप अगर 10 शेयर को उठाते हैं और इक्वल पैसा डालते हैं तो 2-4 अगर फेल भी हुआ तो 3-4 अच्छे चलेंगे ही, उसकी गारंटी रहती है निफ्टी 50 में, जो 3 साल में पैसा डबल हो जाता है। अब हम आते हैं थोड़ा उससे ज़्यादा रिस्की पे, जिसको हम बोलते हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर। मिड कैप स्मॉल कैप ये थोड़ा खतरनाक है। यहाँ पे आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि कंपनी का स्टोरी क्या है। यहाँ पे स्टोरी देखा जाता है कंपनी का, कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है, उसकी स्टोरी क्या है, उसकी कहानी कहाँ तक चल सकती है। जैसे आज के टाइम में इलेक्ट्रिक का स्टोरी चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक आइटम का चल रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, बैटरी। तो ये सब फिर थोड़ा रिसर्च करके कौन सी कंपनी अच्छा वैल्यूएशन पे वर्क कर रही है, किस हिसाब से उसका मटेरियल है, किस हिसाब से परफॉर्मेंस है, उसमें देख के पैसा लगाया जाता है।
और यहाँ पे पैसे 100 गुना हो जाते हैं टाइम वाइज। 5 साल 7 साल ऐसा छोड़ते हैं तो हो जाते हैं, कंपनी इतना वैल्यूएशन के हो जाते हैं। लेकिन ये रिस्की है कि आप जब लगाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 महीने में ये अपने प्राइस के आधे पे भी आ जाए, 60% भी डाउन हो जाए। अगर आपने 100 पे बाय किया है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 4 महीने में 40 पे भी आ जाए। इसमें रिस्की है। इसके लिए एक इक्वल क्वांटिटी से हम करते हैं कि अगर हम लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10-10 हज़ार 10 कंपनी में डालेंगे। अगर उसमें से 3-4 फेल भी हुआ तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा इस हिसाब से। और 3-4 चल गए तो वही 20 गुना 100 गुना ऐसे ऐसे हो जाते हैं। अच्छे अच्छे शेयर मतलब हो जाते हैं, रिसर्च करके एनालिसिस करके उस पर रेगुलर टाइम देके ऐसा करेंगे और बच के चलेंगे तो वो अच्छे रिटर्न दे देंगे। 100 गुना ऐसे हो जाते हैं। बहुत सारे शेयर हैं, मैं जब चार्ट पे जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अदानी ग्रीन का एक शेयर है, वो 114 गुना हो गया था 2 साल में। तो हम चलेंगे तो आपको वहाँ पे बताएंगे, पर अभी जो थोड़ा थ्योरी है उसके हिसाब से समझ लीजिए। और फिर तो इक्वल ही खरीदना चाहिए। हम अगर 1 लाख एक में ही डाल देंगे, अगर वो फेल हो गया तो सारे पैसे एक में ही घुस गए। तो इक्वल 10 शेयर उठाने का, उसमें से इक्वल डिवाइड करके डाल देने का। उसमें से अगर 2-3 भी फेल हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-3 पास हो गया तो जय जय हो जाएगी। अब आते हैं रियल गेम, जिसको ट्रेडिंग बोला जाता है। ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ, प्रोफेशनल तरीके से करता हूँ और मैं इसमें बहुत टाइम देता हूँ। मैं रोज़ के मार्केट के सामने जो बैठता हूँ वो तो बैठता ही हूँ 9 से 3:30, और बाकी के भी मेरे को 4 से 5 घंटे देने पड़ते हैं एनालिसिस करने के लिए, जानने के लिए कि क्या होगा। वो ट्रेडिंग जिसको कहा जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाइज होते हैं। यहाँ पे शेयर जो होते हैं स्टॉक, उसका फ्यूचर स्टॉक अलग ही रहता है, लेकिन उसका अलग स्टेटमेंट बना दिया गया है जिसको फ्यूचर एंड ऑप्शन कहा जाता है। वो साथ में ही आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टेटमेंट है इक्विटी का, फ्यूचर एंड ऑप्शन ये शेयर का कर दिया गया है। जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स का भी फ्यूचर एंड ऑप्शन आते हैं, रिलायंस का भी आता है, बहुत सारे शेयर का भी आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये क्विकली मतलब बहुत जल्द आपको मूवमेंट दिख रहा है। जैसे किसी मंथ में आपको दिख रहा है कि मूवमेंट बड़ा होने वाला है, तब यहाँ पे पैसा लगाया जाता है। कि आपको दिख रहा है कि इस मंथ में रिलायंस का कुछ न्यूज़ आने वाला है, कुछ अच्छा न्यूज़ आने वाला है, कुछ कंपनी में बदलाव आने वाले हैं जिससे कंपनी का शेयर बहुत अच्छी तरह से मूव करेगा, तो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे उनको कम पैसे में ज़्यादा शेयर मिलते हैं खरीदने को, कम पैसे में ज़्यादा स्टॉक मिल जाते हैं, मतलब लॉट साइज होते हैं यहाँ पे। हाँ, हर कंपनी का अलग अलग लॉट साइज है, उसके प्राइस के हिसाब से, उसके वैल्यूएशन के हिसाब से उसका लॉट साइज है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीदते हैं, वो लॉट साइज में आते हैं, उसके प्राइस कम रहते हैं और ज़्यादा शेयर मिल गया और मंथली में बहुत बढ़िया मूव हो जाता है, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं मंथली में ही। मतलब जो हम किसी स्टॉक रिलायंस को खरीद के 3 महीने बैठेंगे, जो वो डबल होगा 3 महीने में, वो 3 साल में डबल होगा। यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में महीने में ही 5 गुना 10 गुना हो जाते हैं। हाँ, महीने में ही 5 गुना 10 गुना हो जाते हैं। बहुत सारे इंडेक्स के जो ऑप्शन होते हैं, फ्यूचर छोड़ो, ऑप्शन जो होते हैं डे में 10 गुना हो जाते हैं, एक दिन में 10 गुना हो जाते हैं। तो आप समझो कि अगर 10 गुना वो हो रहे हैं तो उसके हिसाब से उसका रिस्क भी। हाँ दोस्तों, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होते हैं वो डे में भी 10 गुना हो जाते हैं, एक दिन में भी 10 गुना हो जाते हैं।
उसका रिस्क बहुत हाई होता है। यहाँ पे आपका पैसा पूरा टोटली पैसा जीरो होने का रिस्क है, पूरा जीरो का जीरो। अगर 1 लाख है तो 1 लाख का 1 लाख गया। कोई भी स्टॉक में आप लगाते हो तो वहाँ पे जब तक कंपनी टिकी है तो कुछ ना कुछ तो बचा है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम होते हैं ऑप्शन के, वो जीरो हो जाते हैं। फ्यूचर जो आप बाय करते हैं तो फ्यूचर जब आप खरीदते हैं तो जो पैसे लगे होते हैं ना, वो भी अगर आपके अगेंस्ट नहीं गया तो वो भी आपका जीरो हो जाएगा, वो माइनस में भी चला जाता है कि अब आपको घर से भी भर के देने पड़ेंगे। जो आपने दिए सो दिए, अब घर से भी भर के देने पड़ेंगे, वो माइनस में भी जाता है अभी आजकल। तो ये बहुत रिस्की गेम है। यहाँ पे बहुत ही टफ है, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है, बहुत फोकस रहना पड़ता है हमें। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग में जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही ट्रेडिंग होती है। बाद बाकी शेयर में भी होते हैं, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में रिस्क ज़्यादा है तो इसमें पैसा भी ज़्यादा है। बहुत जल्द यहाँ पे पैसे बनाए जा सकते हैं, एक एक दिन में 10-10 गुना ऑप्शन हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा भी है, तो उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है, एफर्ट लगानी पड़ेगी, उतना टाइम देना पड़ेगा, उतना फोकस से रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या है, उसके लिए एनालिसिस करनी पड़ेगी अच्छी तरह से। तो यही थे कुछ जिस हिसाब से काम होते हैं। यहाँ पे 4-5 प्रकार से हैं, वो मैं आपको अपने हिसाब से जो मेरा नॉलेज है, जो मैं बता सकता हूँ, वो मैंने आपको आइडिया दिया। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम कोशिश पूरी है कि हम चार्ट पे आएँ और चार्ट पे कुछ आपको समझाएं। और आप लोग डीमेट अकाउंट तो खोल ही लिए होंगे, तो अच्छी बात है, आज आप जाइए। और जो कंपनी, मेरा ऐसा मानना है, आप लोग अभी सेफली रहें तो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक हैं उसके जो भी 10 नाम आपको पता है, 10 नाम जो भी, आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो उसको ऐड कर लें, HDFC बैंक के कस्टमर हो उसके ऐड कर लें, ब्रिटानिया के बिस्किट खाते हैं उसको ऐड कर लें वॉच लिस्ट में, रिलायंस जियो यूज़ करते हैं रिलायंस को ऐड कर लें, एयरटेल का सिम आपके पास है तो एयरटेल ऐड कर लें, और उसी को बस देखें और कुछ नहीं, बस देखते रहें 2-3 घंटा ऐसे ही देखें। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ तो उसमें मैं बताऊँगा कि प्राइस को किस हिसाब से देखा जाता है, किस हिसाब से समझा जाता है, और किस हिसाब से हम पैसे लगाएंगे, किस हिसाब से टारगेट हमको लगाना चाहिए, हमारा लॉस कहाँ पे डिफाइन होना चाहिए कि कहाँ पे हम अपना बिजनेस कहाँ पे हम हाथ जोड़ ले कि अब हो गया, इससे ज़्यादा अब नहीं दूंगा मैं। ऐसा भी होता है। यहाँ पे रिस्क हम कितना ले रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि जिसमें हमारा पूरा सब कुछ दाव पे हो। रिस्क उतना ही लो जितना आप झेल सको। हमको कहीं पे भी प्रणाम करना पड़ता है कि हो गया भाई, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, ले लो और जाओ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। यहाँ पे ये भी बोलना पड़ता है, तभी हम टिक पाते हैं। हमको इसका बहुत उपयोग करना पड़ता है, समय पे डिसीजन लेना पड़ता है, हड़बड़ा के नहीं, समय पे एकदम एग्जैक्ट डिसीजन लेना पड़ता है। कुछ ऐसा वैसा नहीं चला, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। लॉस हो प्रॉफिट हो, आपका अगर ट्रेड दिख रहा है आपको लेना पड़ेगा। लॉस हो प्रॉफिट हो, पार्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम, आपका सेटअप के हिसाब से दिख रहा है कि ये ट्रेड बन रहा है तो हमको लेना है किसी भी हाल में। और सबसे पहले रिस्क हमको डिफाइन करनी है कि हमको रिस्क कितना लेना है, वो पहले हमको डिफाइन करनी है, उसके हिसाब से ही काम करना है। और टारगेट तो हमको भगवान पे ही छोड़ना होता है, मार्केट पे ही, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन सा शेयर कहाँ तक जाएगा। ये किसी को नहीं पता कहाँ तक ऊपर जाएगा और कहाँ तक नीचे जाएगा,
इसलिए हमको बहुत कुछ चीज़ें डिफाइन करके रखनी पड़ती है कि हमको इतने से हो जाएगा और इतना हम देंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि रिलायंस कल कहाँ जाएगा। वो भगवान को पता है, नहीं तो पागल को पता है, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो। नहीं तो किसी को नहीं पता, मार्केट को खुद नहीं पता है कि कल वो किधर ओपन होगा। सच में 110% मैं बोल रहा हूँ, वो मार्केट को नहीं पता है कि कल वो कहाँ पे ओपन होगा। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं 100% वहाँ होगा, तो समझ लो वो आपको बना रहा है कुछ ना कुछ। लेकिन रियल में किसी को कुछ नहीं पता, पर एक तुक्का है और एक एक्सपीरियंस है और एक मेहनत है और आपका माइंडसेट, ये सब जब कंपाउंड हो जाते हैं तो हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी, हमारी प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। रैंडम हम नहीं रहते, हमारा कुछ प्लान रहता फिक्स कि हम इतना देंगे इतना ही लेंगे, तो इससे हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता। बात बाकी किसी को कुछ नहीं पता, ऐसा मानिए कि तुक्का सब है, पर मेहनत करना पड़ेगा। उस तुक्के से ही पैसा निकालना है अपना फायदे के हिसाब से, कुछ डिफाइन करके, कुछ प्लान से कि हम इतना देंगे इतना लेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, हो गया आज का। हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं, उसमें ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि चार्ट पे हो और चार्ट पे कुछ बताया जाए, और आपको जो मैं स्टॉक बोला हूँ वो आप ऐड करके ही रखो, मैं उसी पे बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।